Hello everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए ब्यूटीफुल रीडिंग फॉर योर जून मंथ. आपके लिए जून मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट है. जिस तरीके से मुझे इंट्यूटिवली फील हो रहा है, यू गाइज आर वेटिंग फॉर दिस जून मंथ. सो ये जून मंथ जो हमारे लिए ब्यूटीफुली स्टार्ट हुआ है, लेट्स सी ये ऑल अपकमिंग 30 डेज आपके लिए कितना स्पेशल, क्या ट्रांसफॉर्मेशन और किस तरीके का इम्पैक्ट आपके ऊपर डालने वाले हैं, आपकी लाइफ के ऊपर, आपके करियर के ऊपर, आपकी लव लाइफ के ऊपर. वी विल लुक आउट. सो यहाँ पर मैं आप सभी के लिए क्रिएट कर रही हूँ पाइल. उससे पहले प्लीज़ ज्वाइन मी ऑन माई इंस्टाग्राम सो दैट आप डेली जो शॉर्ट वीडियोज़ होती हैं, जो गाइडेंस होती है, जो पिक अ कार्ड रीडिंग होती है, एंजल गाइडेंस, उस तक कनेक्ट हो पाएँ. इसके साथ साथ लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सो यहाँ पर आप सभी के लिए है 3 पाइल, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3. यहाँ मैं आपके लिए फॉर टू मेक ईजी टू चूज़ पाइल, सबसे पहला आपके लिए पाइल है ग्रीन एवेंचुरिन एंजल. सो ग्रीन एवेंचुरिन को आप चूज़ कर सकते हैं. और दिस इज़ पाइल 1. वी हैव अनदर द ओपोलाइट. दिस इज़ पाइल 2. सो अगर ओपोलाइट की तरफ आप ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, सो ये है आपके लिए पाइल 2. ऑलराइट, सो दिस वन. एंड वी हैव द ब्यूटिफुल पीच एवेंचुरिन एंजल. और अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं पाइल 3 की तरफ, सो दिस इज़ योर पाइल और आप चूज़ कर सकते हैं पाइल 3. सो वी हैव 1, 2 एंड 3. डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प दिया हुआ है. टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. आप थोड़ा टाइम भी ले सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं बिफोर चूजिंग ग्रीन एवेंचुरिन, ओपोलाइट और पीच एवेंचुरिन. तीनों में से कोई भी आप चूज़ करके जान सकते हैं आपका जून मंथ कैसा रहने वाला है, क्या प्रेडिक्शन आ रही है एज पर टैरो. एंजल्स की गाइडेंस भी यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी शेयर करूँगी विद दीज कार्ड्स. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. हेलो पाइल 1. सो आप सब ने चूज़ किया है ग्रीन एवेंचुरिन को. दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल क्रिस्टल फॉर गुड लक, गुड अपॉर्चुनिटी एंड होप. सो ये हमारे लिए काफ़ी लकी होता है, अपॉर्चुनिटीज़ को लाता है. सो यहाँ देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, और यहाँ मैं कार्ड पुल आउट करूँगी फॉर योर करियर. सो जून मंथ के लिए आपके लिए अलग अलग कार्ड से आपको इंडिकेशंस मिलेंगे. ओके, सो एंजल ब्लेसिंग्स कमेंट सेक्शन में लिखें और एंजल्स के थ्रू देखते हैं आपके लिए आपकी लव लाइफ कैसा दिख रहा है. एंड सेम गोज टू योर करियर. सो वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स. ओके, सो दीज आर द कार्ड्स फॉर योर पर्सनल लाइफ. और अब हम देख लेते हैं आपके करियर के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. सो वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 of sword, okay, and 5 of pentacle. ऑल राइट, देखते हैं आपके लिए मेन मास्टर कार्ड क्या दिख रहा है, एक ब्रिज क्या बन रहा है जो आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ के लिए होगा फॉर जून मंथ. सो फ्लेक्सिबिलिटी. ऑल राइट, लोअर चक्रास आ रहे हैं आपके लिए फॉर फ्लेक्सिबिलिटीज़. सो मैं इन कार्ड्स को अच्छे से फिक्स कर देती हूँ. सो फाइनली वी हैव दीज ब्यूटीफुल कार्ड्स. सो सबसे पहले पाइल 1 आप सभी के लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल एंड द एम्प्रेस यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स दे रहा है. जून मंथ आपके लिए काफ़ी स्पेशल हो सकता है. वो जिस चीज़ का आप वेट कर रहे हैं, द लव, द इमोशन एंड द फीलिंग्स, कमिटमेंट एंड सम काइंड ऑफ हैप्पीनेस, बहुत टाइम से जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, एफर्ट्स डाला है और यू आर जस्ट प्लानिंग कि वो चीज़ आपको अब इन रिटर्न दे, मतलब आपकी जो मेहनत है, आपका जो एक्सपेक्टेशन है, अब वो फुलफिल हों. सो एज पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी पर्सनल लाइफ में आप जिस चीज़ के, जिस विश का वेट कर रहे हैं जून मंथ में, वो पूरी हो सकती है. वो मैरिज की बात हो, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस की बात हो, फैमिली में प्रॉस्पेरिटी की बात हो, कहीं ना कहीं हर चक्र बिल्कुल सेटिस्फाइड फील कर रहा है. एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल हॉर्स. ये जो सारे, ये एक फ्रीडम के लिए दे रहे हैं, ये किसी भी तरीके का स्ट्रेस, एंजाइटी को ख़त्म कर रहा है और आप आगे मूव करेंगे. सो अपनी पर्सनल लाइफ में जिन चीज़ों की वजह से रुके हुए हैं, वहाँ अब आपको एक पुश मिलेगा,
आगे बढ़ने का। सो 7 ऑफ पेंटिकल इज़ ऑल्सो गिविंग मी द मैसेज, हो सकता है आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, या फिर आप वेट कर रहे हैं उनके कमिटमेंट का कि उनकी तरफ से कुछ पॉजिटिव रिएक्शन आए, एक्शन हो, कोई डेवलपमेंट इन दिस रिलेशनशिप समथिंग। सो दिस इज़ मेजरली गिविंग मी लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन कि हाँ आपके लिए गुड न्यूज़ रहेगी। ओके क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आपके लिए यहाँ पर, यू कैन सी हेयर ऑल्सो द हॉर्स आर, दैट इज़ ऑल अबाउट फ्रीडम एंड लकी। सो हॉर्स बहुत लकी होते हैं एंड आर यूनिकॉर्न इज़ वेरी लकी अगर हमको अपनी लाइफ में दिख रहे हैं। यहाँ आपके लिए विक्ट्री सेलिब्रेशन आ रहा है। सो आप हो सकता है आप अपनी फैमिली मेम्बर की कोई वेडिंग इन्वॉल्व रहें, मतलब उसमें ज़्यादा एंगेज रहें, या फिर आपकी पर्सनल आपकी खुद की मैरिज हो रही हो या मैरिज के रिगार्डिंग बात, इस तरीके से आप यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव सेलिब्रेटिंग वाइब्स के साथ दिख रहे हैं। एज पर एम्प्रेस एज वेल आपकी लव लाइफ के अंदर देखा जाए या आपकी मैरिड लाइफ में देखा जाए तो यू कैन एक्सपेक्ट गुड न्यूज़ रिगार्डिंग प्रेगनेंसी एज वेल एज इंटीमेसी, मोर अट्रैक्शन, रोमांस फॉर ईच अदर। एंड एम्प्रेस यहाँ पे आपकी खुद की इनर सेल्फ हीलिंग, फीलिंग ब्यूटीफुल, फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी, ब्लशिंग, ब्यूटीफुल, हेल्दी माइंडसेट आपका दिख रहा है। सो पर्सनल लाइफ को अगर मैं देख रही हूँ, पाइल 1 आपकी बहुत ही अच्छी दिख रही है। इस मंथ में आप जैसा जैसा सोच रहे हैं, जैसा प्लान कर रहे हैं, जिस तरीके का एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, वो चीज़ें आपके फेवर में होंगी। दैट कुड बी मैरिज, दैट कुड बी कनेक्शन, गुड प्रपोजल, गुड कम्युनिकेशन, लव, रोमांस, अफेक्शन, गुड न्यूज़ रिगार्डिंग बेबी, गुड न्यूज़ रिगार्डिंग इन फैमिली फॉर सम सेलिब्रेशन। इस तरीके से सारे कार्ड्स आपके फेवर में आ रहे हैं। आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज। जून मंथ इज़ रियली गिविंग यू लॉट्स ऑफ रीज़न टू बी हैप्पी, लॉट्स ऑफ रीज़न टू सेलिब्रेट, लॉट्स ऑफ रीज़न टू इन्जॉय। ठीक है, तो जून आप सभी के लिए अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। एंड बी ऑप्टिमिस्टिक, जितना होपफुल रहेंगे, जितना मिरेकल्स पे बिलीव रखेंगे, जितना यूनिवर्स से विश मांगेंगे, वो आपकी विश पूरी हो सकती है। यू कैन सी एवरीवेयर द मून, स्टार एंड द स्टार्स इज कमिंग, ये यूनिवर्स के लिए इंडिकेशंस दे रहे हैं। और यू कैन सी द सनफ्लावर, दिस इज ऑल अबाउट द सन, हैप्पीनेस, ब्राइटफुल। सो एक पॉजिटिविटी जो चाहिए होती है पर्सनल लाइफ में, वो आपके लिए मिल रही है। सो दैट्स अमेजिंग, गो फॉर इट, एन्जॉय दिस मंथ with your family, with your friends, with your colleagues, and even in your relationship you can expect good news, a lots of good news. Okay, इसके साथ आपके लिए यहाँ पर आपकी ये करियर के कार्ड्स हैं, ऑल दीज आर द करियर कार्ड्स जो आप देख रहे होंगे। जितना वाइब्रेंट ये कार्ड्स दिख रहे हैं, उतना ही ये कहीं ना कहीं एक स्लो प्रोसेस के दिख रहे हैं कार्ड्स। सो वाई दे आर लाइक दिस, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, जो कंपटीशन बता रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आप एक कंपटीशन का हिस्सा बन रहे हैं, जहाँ पे आपको अपनी एग्जिस्टेंस को प्रूव करना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव करना है, अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पे लाना है जहाँ पे और भी लोग हैं जो उस तरीके की ही प्रिपरेशन के लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं। ओके, बिकॉज 5 ऑफ वॉन्ड्स इज कम्प्लीटली कमिंग लाइक अ conflict and a competition between the different people group. ओके, सो एक ग्रुप कंपटीशन दिख रहा है। वो आपकी एक्सपेक्टेशन हो प्रमोशन की, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गवर्नमेंट जॉब, और सम लाइक यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्स विच आर लाइक फॉर एंट्रेंस। ये सारी चीज़ें मुझे इस एनर्जी में दिख रही हैं, पाइल 1 के लिए दिख रही हैं। आप ऐसा लग रहा है कि आप कुछ डिज़ायर पोजीशन या एक अच्छा कॉलेज और एक अच्छी जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वेयर यू आर इन्वॉल्विंग इन दिस कॉम्पिटिशन। ओके, और कहीं ना कहीं 5 ऑफ पेंटिकल एंड जैसे कि आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, एंजाइटी ले रहे हैं, और दिस इज़ वॉट द जून इज़ ऑल अबाउट, लाइक यू नो फीलिंग स्ट्रेस, फीलिंग एग्जॉस्टिंग, और बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर ऐसा सोचना, कंफ्यूज होना करियर को लेके कि अब क्या होगा, कैसे होगा, कम टाइम है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम इज़ देयर, और लाइक यू नो इसमें बेस्ट देना है, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। इस तरीके से जो हम फियर और बहुत ज़्यादा अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, एंजाइटी रहती है, प्रेशर रहता है हमारे ऊपर, वो आप सभी के ऊपर दिख रहा है। सो 9 ऑफ सॉर्ड इज़ गिविंग लॉट्स ऑफ थॉट्स ऑफ कन्फ्यूज़न, जिसमें कि आप स्लीपलेसनेस हो रही है, मतलब आप अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, और 9 ऑफ सॉर्ड यही इंडिकेशंस दे रहा है। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि जहाँ आपको अपना माइंड को बहुत ही
एनर्जाइज, क्लियर एंड रिलैक्स रखना है. बट इन जून मंथ यू आर कमिंग विद लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन्स. इनको आप दूर कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि ये कोई पार्ट है लाइफ का कि आपको ऐसा रहना ही है. नो, बट डेफिनेटली फॉर दैट यू हैव अ क्लियर विजन. ओके, सो 9 ऑफ सॉर्ट, कन्फ्यूजन्स एंड स्ट्रेस एंड ऐसा दे रहा है कि आप रास्ते से आप बाहर निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं और उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं. और इस जून मंथ में आप कम रात को लेट सोने का ऐसा दिख रहा है, जैसे कि आप ज़्यादा वरीड है तो उस वजह से यू आर डूइंग योर वर्क. साथ में 5 ऑफ पेंटिकल आ रहा है जो इंडिकेशन दे रहा है ऐसा हो सकता है कि जिस तरीके की आपको जो विक्ट्री चाहिए उसके लिए आपको बहुत स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा. आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा. यू हैव टू कम्पीट. कंपटीशन के दिख रहे हैं दोनों ही कार्ड. ओके, सो ऐसा हो सकता है कि आप जिस पोजीशन को लेना चाहते हैं उसके लिए और लोग भी पोजीशन के लिए रेडी हैं, या फिर पीपल आर नॉट सो सपोर्टिव अराउंड यू. और दिस इज़ द रीज़न. हो सकता है कि आपके पास्ट में भी कुछ इस जर्नी में, करियर जर्नी में कुछ आपको फेलियर्स या रिजेक्शंस या ब्लॉकेज मिले हैं. ये भी एक रीज़न है कि जिसमें कि यू डोंट वांट टू लूज दिस पोजीशन, दिस टाइम, दिस फेज़. इस बार आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं. दैट्स वाई दे आर लॉट्स ऑफ प्रेशर, फियर एंड एनजाइटी इज कमिंग. ओके, सो ये तीनों ही कार्ड्स अपने आप में ही इंडिकेशन दे रहे हैं कि कंपटीशन है. डेफिनेटली डर तो लगेगा ही, लेकिन जितना ज़्यादा आप अपने आप को काम कर पाएंगे, मेंटल पीस ले लेंगे, अपने माइंड को रिलैक्स कर लेंगे, अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे, ब्रीद इन एंड आउट, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. जून मंथ इज़ फुल ऑफ competition and giving your best in front of others. okay, इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए आया है फ्लैक्सिबिलिटी. एंड दिस फ्लैक्सिबिलिटी इज़ ऑल अबाउट 9 नंबर. अगर हम देखें तो इन स्पिरिचुअलिटी, इन हिंदुइज़्म, इट्स ऑल अबाउट कंप्लीटनेस. सो कहीं ना कहीं आप जितना ज़्यादा अपने आप को फ्लैक्सिबल होकर चलेंगे जून मंथ में जितना ज़्यादा आप अपने आप को ढालेंगे सिचुएशन के बेसिस पे, तो वो आपके लिए कंप्लीशन का रीज़न बनेगा. मतलब उससे आपको सक्सेस मिलेगी, उससे आपकी चीज़ें कंप्लीट होंगी. आप स्टक या ब्लॉक नहीं रहेंगे, रुके हुए नहीं रहेंगे. सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू बी फ्लेक्सिबल इन योर थॉट्स, आइडियाज़, प्लान, टाइम टेबल, शेड्यूल और इवन फॉर योर फ्यूचर प्लान्स. बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाना या फिर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो जाना कि ये क्यों नहीं हो रहा, दिस विल गोइंग टू गिव सम नेगेटिव इम्पैक्ट. सो फ्लैक्सिबिलिटी इज़ द की फॉर जून. जितना ज़्यादा अगर ये रास्ता नहीं खुल रहा तो दूसरी तरफ देखें, दूसरा ऑप्शन नहीं है तो तीसरा देखें. कहीं ना कहीं इस तरीके से थोड़ा अपने माइंड को फ्लैक्सिबल करें. सेम गोज़ टू पर्सनल लाइफ के लिए भी फ्लैक्सिबिलिटी इज़ कमिंग फॉर जस्ट टू बी कंपैशन. ओके, काइंड. बहुत रूड, ब्लंट या फिर एरोगेंट आपको नहीं रहना है. ठीक है, दिस इज़ द टाइम टू बी लाइक कि जो गॉड की तरफ से मिल रहा है, आई एम एक्सेप्टिंग, आई एम हैप्पी and I'm showing gratitude. So the more you will be grateful for the things, the more you will receive. Okay, so flexibility is important. Same goes to your body. Health wise भी आप ये देख सकते हैं कि this is like the mountain pose. So ये आपके लिए क्या दे रहा है, ये mountain and the tree pose क्या indication दे रहा है. This is coming about balance. सो बैलेंस इज़ इम्पॉर्टेंट. वो बॉडी की बात हो, माइंड की बात हो, लाइफ में बैलेंस. सो ये मंथ है बेस्ट नॉट टू रिसीव और टू रीच एट द टॉप. ये मंथ है, इस मंथ को आप बैलेंस करके चले. ठीक है, सो द मोर यू विल बैलेंस इट, आपके फेवर में रहेगा. इसके साथ देख लेते हैं आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या आ रही है. सो पर्सनल लाइफ के लिए तो ये बहुत ही वंडरफुल है. और जो करियर वाइज है तो करियर के लिए ये मंथ बहुत ज़्यादा मुझे टफ़ दिख रहा है. बिकॉज टफ़ इन द सेंस कि आप इसमें काफ़ी ज़्यादा अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं. सो एक प्रिपरेशन, प्रैक्टिस एंड रिसीविंग द रिजल्ट वाला टाइम दिख रहा है. तो इसमें आप थोड़ा वरीड रहेंगे. ओके, क्योंकि प्रेशर दिख रहा है. सो लेट मी चेक नाउ एंजल की क्या गाइडेंस है आपके लिए. सो डव, टेक अ लीप ऑफ फेथ. तो जितना ज़्यादा आप फेथ रखेंगे उतना आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं. ओके, सो आई होप नाउ यू हैव सम क्लैरिटी कि आपको यहाँ पर उम्मीद रखनी है, फेथ रखना है अपने ऊपर भी, गॉड के ऊपर भी, अपने कर्मा के ऊपर भी. सो दैट विल वर्क फॉर यू. एनलाइटमेंट, परस्यू स्पिरिचुअल ग्रोथ. जितना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने वाले हैं इस मंथ में. एंड स्पिरिचुअलिटी ऑलवेज टीच अस टू बी फ्लैक्सिबल. ठीक है, नेचर के साथ चलो, गो विद द फ्लो.
एंड बी फ्लेक्सिबल. अपनी आई, ईगो और लाइक मी, इस चीज़ को नहीं लाएं. सो एनलाइटमेंट इज़ कमिंग लाइक फॉर यू. सो दिस मीन्स कि आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा. यू कैन सी हेयर द पावर, एलिफेंट, मनी, एंड दिस इज़ लाइक क्राउन चक्रा. सो बहुत सारे आपकी कन्फ्यूजन्स, बहुत सारी प्रॉब्लम जिनको लेकर आप बहुत ज़्यादा अभी स्टक फील कर रहे हैं, जून मंथ में आपको वहाँ रास्ते, आइडियाज़ खुले नज़र आएंगे, क्योंकि क्राउन चक्रा आपके लिए काफ़ी बेटर दिख रहा है. दिस इज़ मीन्स क्राउन चक्रा पे आप वर्क कर सकते हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू गाइज फॉर फर्स्ट पाइल जून के लिए. और आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी. क्रिस्टल्स बाय करना चाहते हैं टू मैनिफेस्ट, टू एनर्जाइज योर सेल्फ, टू बी पॉजिटिव एंड टू ब्रिंग द पॉजिटिविटी, गुड लक एंड टू अट्रैक्ट योर विश. सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी. क्रिस्टल बाय भी वेबसाइट के थ्रू ही होगा. ओके, सो दिस इज़ ऑल. विश यू अ वेरी गुड लक फॉर जून. बाय. हाई पाइल 2, आप सभी ने चूज़ किया था ओपोलाइट क्रिस्टल को. सो ब्यूटीफुल एंजल, लेट्स सी आपके लिए ये मंथ कैसा रहने वाला है. यहाँ पे मैं पर्सनल कार्ड्स पुट आउट करूँगी, मीन्स लव रिलेशनशिप एज वेल एज यहाँ पे आपके करियर से रिलेटेड. ओके, सो लेट्स सी नाउ. और यहाँ मैं इंडिकेशन देना चाहती हूँ आपको कि एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपकी विश पूरी होगी. सो लेट्स मी चेक आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए क्या इंडिकेशंस हैं फॉर दिस मंथ. वी हैव एम्प्रेस एंड 4 of Wands and we have 2 of Wands. Okay, so amazing cards are coming for personal life. काफ़ी अच्छी कार्ड्स आ रहे हैं और सेलिब्रेशन वाइब्स दिख रही हैं. करियर के लिए देख लेते हैं. वी हैव द 9 of Pentacle. फाइनेंस भी स्ट्रॉन्ग में होगा, कैसा रहेगा यहाँ पर मैं आपको शेयर करूँगी. वी हैव 6 of Wands एंड आपके करियर के लिए 2 of Swords. ओके, सो ये आपके कार्ड्स हैं करियर एंड पर्सनल लाइफ. यहाँ पर हम देख लेते हैं मास्टर एनर्जी क्या आ रही है फॉर दिस मंथ. रिबर्थ एनर्जी आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी आ रही है, चेंजेस एनर्जी आ रही है. सो फर्स्ट मैं इनको अलाइन कर लेती हूँ और देन वी विल स्टार्ट आवर रीडिंग. या सो सबसे पहले मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ आप सभी के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर यहाँ पर बहुत ऑप्शंस, चॉइसेस देखने को मिलेंगे. इस मंथ में आप कुछ चीज़ों को डिसाइड करेंगे, क्योंकि 2 of Wands आपकी डायरेक्शन को डिफाइन कर रहा है और आप एक डायरेक्शन को चूज़ कर रहे हैं, एक रास्ते को चूज़ कर रहे हैं, एक पर्सन को चूज़ कर रहे हैं, एक चॉइस को अपनी आगे रख रहे हैं. सो एंड इट इज़ ऑल कमिंग बेस्ड ऑन योर डिज़ायर. आपका मन कहाँ जाता है, वो लव हो या फिर आपके लिए अरेंज प्रपोजल, एक प्रपोजल या फिर दूसरा प्रपोजल, दिस पर्सन और दैट पर्सन, दिस काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल और दिस काइंड ऑफ नॉट. इस तरीके से आप कुछ ऑप्शन, चॉइसेस को लेकर अपनी पर्सनल लाइफ में डिसाइड करने वाले हैं कि यू आर चूजिंग पर्सनल लाइफ और यू आर चूजिंग योर करियर, सो एंड सो ऑन. एज पर 2 of Wands ये काफ़ी अच्छा ग्रोथफुल कार्ड है. दिस मीन्स कि आप आगे बढ़ेंगे. इस टाइम के बाद आप इस जून मंथ में आगे कदम बढ़ाने वाले हैं फॉर अ न्यू जर्नी, और वो जर्नी आपके लिए सक्सेसफुल होगी, वो जर्नी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी. सो चूजिंग और कीपिंग योर चॉइस वुड बी एज पर योर डिज़ायर. आपकी इंट्यूशंस क्या कहती हैं, आपका हार्ट क्या कहता है, आपका मन किधर जा रहा है, उस बेसिस पे आप अपनी पर्सनल लाइफ के डिसीजंस लेंगे. इसके साथ साथ एम्प्रेस जो आ रहा है, जो बहुत ही ब्यूटीफुल ब्राइडल एनर्जी दे रहा है, फेमाइन एनर्जी दे रहा है, लव, केयर, इंटीमेसी की वाइब्स दे रहा है और अफेक्शन बता रहा है. सो ये मंथ आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगा एज ए विमेन, और आपकी फैमिली में प्रॉस्पेरिटी की बात हो, आपकी फैमिली में एक हैप्पीनेस की बात हो, वो सेलिब्रेशन की बात हो, मैरिज और सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ रिगार्डिंग बेबी, और यू नो फीलिंग पॉजिटिव फॉर द न्यू अपकमिंग इवेंट्स. इस तरीके से आप यहाँ पे काफ़ी इंजॉय और हैप्पी एंड सक्सेसफुल फील करेंगे. सो पाइल 2 आपके लिए, आपकी जो पर्सनल लाइफ है ये काफ़ी ग्रोथफुल आ रही है. ऐसा हो सकता है इस मंथ में आपकी मैरिज भी हो, या आपकी फैमिली में किसी की मैरिज फंक्शन में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, या सम हाउस इन ऑर्गेनाइजेशन, सम प्रॉस्पेरिटी इज देयर. वाई?
यू कैन सी द 4 of Wands, और ये अपने आप में ही सेलिब्रेशन, विक्ट्री एंड यूनिटी एंड गेट टुगेदर दे रहा है. सो इस मंथ में आपकी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी डिज़ाइन एंड डिफाइन एंड फाइनलाइज होने वाली हैं जो आपकी फैमिली, हर किसी को एक प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस का रीज़न देंगी, और ये आपके बहुत फेवर में रहेंगी. अगर आप अपनी मैरिज के लिए सोच रहे हैं तो प्रपोजल, यू आर एक्सपेक्टिंग एंगेजमेंट, रोका काइंड ऑफ फंक्शन भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है. साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए जैसे कि एम्प्रेस एनर्जी आ रही है. सो जो आपकी फेमाइन एनर्जी है, इमोशनल, जो इमोशनली आप जो एक्सपेक्ट करते हैं और हैप्पी और हेल्दी एंड पॉजिटिव रहना चाहते हैं, हीलिंग भी क्योंकि दिख रहा है. सो हेल्थ को भी लेकर आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, इमोशनल वेलबींग होगा. सो हेल्थ वाइज भी हीलिंग होगी, इमोशनली भी आपकी हीलिंग होगी और मेंटली भी आपकी हीलिंग होगी. सो ये मंथ आपको अर्थ, नेचर जो है हमारा, जो मदर अर्थ है, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही है. सो ये मंथ आपके लिए काफ़ी प्रॉस्पर है, इन्जॉयमेंट का है. आप इस कार्ड के अकॉर्डिंग देख सकते हैं एज पर द इमेज. दिस इज ऑल लाइक सेलिब्रेशन. इट्स अ हाउस इन ऑर्गेनाइजेशन और सम काइंड ऑफ गुड प्लानिंग, और सारी तैयारियां चल रही हैं, और इट्स मोर अबाउट लाइक सेलिब्रेटिंग टुगेदर. सो यूनिटी आ रही है. सो वो फैमिली की जो भी हैप्पीनेस का रीज़न बने, ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा, पॉजिटिव एंड सेलिब्रेटिंग रहेगा. सो पाइल 2, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज. पर्सनली आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं बेस्ड ऑन योर डिसीजंस. आप में से कुछ पर्सन, बिकॉज इट्स अ जर्नल रीडिंग, सो कुछ डिसीजंस लेके भी आगे बढ़ेंगे. उस बेसिस पे भी आपको अपकमिंग टाइम में गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा. ओके, सो दैट्स अमेजिंग. ग्रोथ, पॉजिटिविटी और फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू पे विजन दिख रहा है. लॉन्ग टर्म का प्लान आप इस मंथ में करने की कोशिश करेंगे फॉर योर पर्सनल लाइफ. इसके साथ साथ यहाँ पर आपके हैं करियर के कार्ड्स. दीज आर द करियर कार्ड जो अपने आप में ही अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं और पीसफुल रेजोल्यूशन दे रहे हैं. सो लाइक दिस कि आपके लिए 9 of Pentacle आ रहा है. आपका फाइनेंस इस मंथ में काफ़ी इम्प्रूव होगा, और इफ़ आई कैन से लाइक इट वुड बी लाइक कि आपको बहुत ही सेटिस्फाइंग फील होगा. वो फाइनेंस से भी आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है, आपको कोई वंडरफुल ड्रीम जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है. साथ में 9 of Pentacle आपके करियर वाइज सक्सेस का इंडिकेशन दे रहा है. 9 इज़ काइंड ऑफ अ इन स्पिरिचुअलिटीज कंप्लीशन. हिंदुइज्म इट्स अ कंप्लीशन नंबर. सो 9 हर जगह पे हमारे लिए कंप्लीशन का मैसेज देता है एंड सिग्निफाई करता है. और आपके लिए भी करियर वाइज, फाइनेंस वाइज इट इज़ कमिंग परफेक्ट. सो जो आपका ये मंथ ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, आप बहुत लेजर में रहेंगे, इंजॉय करेंगे. हो सकता है थोड़ा सा हॉलीडे भी ले लें, और या फिर कि जो अपॉर्चुनिटी आई उसको लेकर आप बहुत ही फुल ही सेटिस्फाइड और मन ही मन बहुत ही खुश हो रहे हैं. इस तरीके से आपके लिए यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है. ठीक है, बिजनेस है आपका, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज़ द ग्रेट टाइम फॉर यू. बिकॉज पाइल 2 एज पर 9 of Pentacle यू आर कमिंग एज ए फाउंडेटिंग पर्सन, जो फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है, जो पावरफुल है, जो एक अच्छी पोजीशन पे है, एक अच्छे स्टेटस पे है, और डेफिनेटली कैन स्टार्ट योर ओन एंटरप्रेन्योरशिप भी. ओके, सो ये बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है. साथ ही साथ 6 of Wands, यू कैन सी द सनफ्लावर्स, और वो सनफ्लावर्स विक्ट्री के लिए आ रहे हैं, पॉजिटिविटी के लिए आ रहे हैं, और गुड न्यूज़ के लिए आ रहे हैं. सो आपके लिए यहाँ पे लीडरशिप एनर्जी भी आ रही है. लाइक एवरीबडी इज़ अपलॉडिंग यू, यू आर रिसीविंग नेम एंड फेम. सो अगर आप सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, और इवन यू आर लाइक ट्राइंग फॉर योर बेस्ट फॉर योर सम काइंड ऑफ हाईएस्ट पोजीशन जॉब, समथिंग लाइक कि जो एक हाई स्टेटस है, जिसमें कि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं. सो कहीं ना कहीं दिस इज़ द टाइम वेयर कम्युनिटी विल गोइंग टू गिव यू लॉट्स ऑफ रेस्पेक्ट एंड ऑनर. सो जून मंथ आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल आ रहा है उन सभी के लिए भी जो किसी न किसी तरीके से कम्युनिटी से कनेक्टेड हैं, या फिर उनका जो जॉब रोल है वो बहुत ही हाईएस्ट पोजीशन है, जिसको लेके हर कोई बहुत इम्प्रेस होता है. ओके, लाइक अ गवर्नमेंट ऑफिसर, और आई कैन से सम लाइक समथिंग मोटिवेशनल स्पीकर, और अ प्रोफेसर, और पर्सन, पब्लिक स्पीकर, और समथिंग जो गाइडेंस दे रहा है, समथिंग जो दूसरों को हील कर रहा है, और बिकमिंग अ लीडर, कैन बी अ मैनेजर, और आप एक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, ईयर, प्रमोशन, इस तरीके से यहाँ बढ़ सकते हैं. सो जून मंथ आपके लिए एक्चुअली बहुत ही अच्छा दिख रहा है. 6 of Wands, ग्रोथ, विक्ट्री एंड
लीडरशिप। 9 ऑफ पेंटिकल आपके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी, सेटिस्फैक्शन एंड हायर पोजीशन की इंडिकेशंस दे रहा है। साथ ही साथ 2 ऑफ सॉर्ड आया है, तो लीगल इशू में अगर हैं या फिर आप किसी भी चीज़ को लेकर अभी यहाँ पे कंपटीशन में है या आपके मन में बहुत ये रास्ता या वो रास्ता इस तरीके से, तो वहाँ पे भी आपको पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा बाय लिसनिंग योर इंट्यूशन। देखो आप 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सॉर्ड, यहाँ आप इंडिकेशन देख सकते हैं कि आपके लिए दोनों ही तरीके से, करियर एंड पर्सनल लाइफ दोनों ही तरीके से चॉइसेस के इंडिकेशंस मिल रही हैं, चॉइसेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। सो वॉन्ट्स आपकी फायर एनर्जी, आपकी डिज़ायर, आपकी जो चॉइस है, आपका जो पैशन है उसको इंडिकेट कर रहा है, जो पर्सनल लाइफ में हम यूज़ करते हैं। सॉर्ड आपकी माइंडसेट को यूज़ कर रहा है, माइंडसेट आपकी मेंटलिटी, और आई कैन से आपके लिए आपकी जो थॉट्स हैं, आपके आइडियाज़ हैं, जो आपकी नॉलेज है, आपका जो इंटेलेक्ट है। सो करियर वाइज भी आपको ऑप्शंस के बीच में आप यहाँ पर स्टक पाएंगे अपने आप को और सॉल्यूशन ढूंढेंगे। और 2 ऑफ सॉर्ड पीसफुल रेजोल्यूशन, बैलेंस एंड बैलेंस, दोनों जगह बैलेंस मिल रहा है, दोनों जगह हार्मनी मिल रही है, दोनों जगह सक्सेस मिल रही है। ओके, सो कंफ्यूज है अगर आप, तो पाइल 2 आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि जस्ट फॉलो योर इंट्यूशंस, योर इनर वॉइस, डोंट लिसन एनीबडी, डोंट लिसन द लाइक दिस रैट रेस, like in this world, don't be distracted with this temptation of this materialistic thoughts। आपको इस टाइम पे अपनी इनर वॉइस को सुनकर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो ओवरऑल यहाँ आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। पाइल 2, आई एम रियली ब्लेस्ड टू से लाइक येस, योर जून इज़ रियली कमिंग ग्रेट एंड परफेक्ट बेस्ड ऑन योर डिसीजंस। ओके, रिबर्थ की एनर्जी आ रही है, सो एक नई शुरुआत हो रही है, बिग ट्रांसफॉर्मेशंस आपको देखने को मिलेंगे। दिस इज़ रियली अमेजिंग, यू कैन सी द बटरफ्लाई, ये चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ला रहा है। तो आपकी सिचुएशन, आपकी कंडीशन, आपकी जो लाइफ में जिस तरीके का पैटर्न चल रहा है वो चेंज होगा, वो बदलेगा, और दैट्स ग्रेट। यू कैन सी 2 2 2, ये बैलेंस के लिए आ रहा है, ठीक है। सो ड्यूलिटी के लिए आ रहा है, और कहीं ना कहीं हारमनी के लिए आ रहा है आपके लिए। सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पे आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे बेस्ड ऑन योर एक्शंस, कर्मा, और आप यहाँ पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अपने पास्ट को लेट इट गो करने में आपको मदद मिलेगी। ओके, सो दैट्स अमेजिंग। नाउ लेट मी चेक, मैं यहाँ पर आपके लिए एंजल गाइडेंस दे रही हूँ क्योंकि आपका जो मास्टर कार्ड है वो बिग ट्रांसफॉर्मेशंस ला रहा है, तो जून मंथ में आपको देखने को मिल ही जाएंगे। सो दैट्स रियली गोना गिव यू लॉट्स ऑफ गुड न्यूज़ एंड सरप्राइजेस। लेट्स सी एंजल का क्या मैसेज है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं फॉर जून मंथ। सेवन हेविली वर्चू, एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, दिस इज द टाइम टू की टू गुडनेस, बी पेशेंट, ठीक है। और ग्रीडीनेस नहीं रखनी है, जेलिसी नहीं रखनी है, यूनिवर्स पे बिलीव रखना है। ऐसा नहीं सोचना है कि आपके साथ बुरा ही होता है और आपको कुछ गलत काम कर लेना चाहिए या गलत जगह पे स्टैंड ले लेना चाहिए। नो, दिस इज़ द टाइम टू बी लाइक चैरिटी दो, अपने आप को, अपनी इंट्यूशंस को प्योर रखो, अपनी इंटेंशन को प्योर रखो, और पेशेंस रखें, और कहीं ना कहीं जहाँ आप हेल्प कर सकते हैं, जहाँ कंपैशन हो सकता है, जहाँ काइंड हो सकता है, जिसकी मदद आप कर सकते हैं, आपके अंदर जितना कैलिबर है कोशिश करें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप जो हैविली वर्चू हैं, जो आपके लिए जो हेवन जाने के लिए, जो एक स्वर्ग का रास्ता जो हमारे लिए होता है, जो हम अच्छे गुण करते हैं, हम अच्छा कर्म करते हैं, तभी हमको वो मिलता है। सो वो आपके लिए पॉसिबल होगा, ठीक है। सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम टू बी फॉलो द गुड थिंग्स, यू शुड डू गुड थिंग्स, ओके। और लेट मी चेक, और ऐसा करने से आपकी विश पूरी होगी, यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे। आप अच्छे होंगे तो यूनिवर्स आपको ब्लेस करेंगे। मनी, फाइंड अ वे टू अबंडेंस, आपके लिए मनी आ रहा है। और ये करियर के लिए काफ़ी ब्यूटीफुल और अच्छा कार्ड आया है जो इंडिकेशन दे रहा है कि येस डेफिनेटली आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ एंड रीज़न एज वेल एज ऑप्शंस आ रहे हैं जिनसे कि आप और अर्निंग कर पाएंगे, और मनी मिल पाएगा, अच्छा पैकेज मिल पाएगा, जॉब बिजनेस में आपको ग्रोथ होगी, ठीक है। सो अबंडेंस इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। और यहाँ मैं ये भी इंडिकेशन देना चाहती हूँ एज पर की टू गुडनेस, आप या आपके आसपास जिनको भी आप खुश कर सकते हैं खुश करें। ये नहीं कि उनको किसी भी तरीके से एक्सप्लॉइट करके, नो, बट डेफिनेटली जो आप पे पॉसिबल है, तो बिकॉज दैट विल हेल्प यू, आपको कर्मा इन रिटर्न आपके लिए ब्लेसिंग्स आएंगी। सो दिस इज़ ऑल पाइल 2, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट
एंड पर्सनल रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट के थ्रू, वहाँ आप अपने पर्सनल मैसेज जान पाएंगे। साथ ही साथ क्रिस्टल लेना है तो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू क्रिस्टल बाय कर सकते हैं, बट अगर आपको क्रिस्टल सजेशन में कन्फ्यूज़न है कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल सूट करेगा सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ आपको शेयर कर दूँगी। क्रिस्टल जो बाय करने होंगे वो होंगे वेबसाइट के थ्रू ही। So this is all and don't forget to give me the feedback in comment section and subscribe my channel, इससे मुझे पॉजिटिविटी आएगी। See you again, bye। हेलो पाइल 3, आप सभी ने चूज़ किया था पीच एवेंचुरिन को, जो अपने आप में ही बहुत ही गुड लक एंड पॉजिटिविटी को सिम्बलाइज करते हैं। सो पीच एवेंचुरिन एंजल आपके लिए गुड लक लाएंगी और ये हमारे लिए बहुत ही लकी होता है। सो ये क्रिस्टल विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट लक। सो लेट्स सी नाउ आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। यहाँ पे मैं पर्सनल लाइफ के लिए आपके कार्ड्स पुल आउट करूँगी, इधर करियर एंड देन विल गिव यू द ओरेकल गाइडेंस। सो वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, एंड 8 ऑफ कप। ओके, सो ये आपके पर्सनल लाइफ के मैसेज हैं और विल सी करियर के लिए क्या इंडिकेशंस मिल रही हैं। सो फॉर योर करियर वी हैव द मैजिशियन, दैट्स रियली नाइस। पाइल 3, इम्प्रेसिव। 4 ऑफ वॉन्ड्स, and 8 of wands, that's really synchronizing, 8 of cup and 8 of wands। सो लेट मी चेक आपके लिए मास्टर एनर्जी क्या है, और यहाँ हेल्प होगी टू नो कि आपके लिए इस मंथ के लिए मास्टर एनर्जी क्या आ रही है। सो वी हैव लव, लव इज़ देयर फॉर यू। लेट मी सिंक्रोनाइज, ये कार्ड्स को मैं फिक्स कर लेती हूँ। यस, सो फर्स्टली मैं करियर से पहले पर्सनल लाइफ की तरफ जा रही हूँ और देन आई विल लेट यू नो कि आपके लिए क्या क्या ब्यूटीफुल मैसेज हैं। 8 ऑफ कप एंड देन वी हैव 2 ऑफ कप एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे इंडिकेशंस मिल रहे हैं आपके लिए पाइल 3, ये मंथ काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर मैं सबसे पहले बात करूँ 8 ऑफ कप, सो आपके लिए समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। आप कहीं ना कहीं लेट इट गो कर रहे हैं। आप जो पास्ट है, जो पास्ट की जो जिसमें समथिंग आई कैन से कि लाइक यू नो, आप पास्ट को गुड बाय बोल के नई रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, नया रास्ता चुन रहे हैं, अपनी डिज़ायर के साथ आगे कदम बढ़ाएंगे। तो जहाँ जहाँ आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, जहाँ जहाँ आप खुश नहीं हैं, जहाँ पे आपकी विश या डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो रही है, आप वहाँ पे लेट इट गो कह देंगे। सो ये डिसीजन मेकिंग भी हो सकता है कि हो सकता है यू आर वेटिंग फॉर समबडी, और यहाँ आपके लिए क्योंकि चॉइस भी आ रही है एंड यू आर जस्ट लाइक यू नो वेस्टिंग योर टाइम, और कहीं ना कहीं आप चेक कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से आपको कोई पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा। सो दिस इज़ द मंथ वेयर यू आर चूजिंग योर डायरेक्शन। तो आप आगे बढ़ रहे हैं बाई सेइंग गुड बाय। सो 8 ऑफ कप यहाँ आपकी जर्नी, ट्रैवलिंग, मूवमेंट एंड आपकी आगे फ्यूचर की तरफ जाता हुआ आपको इंडिकेशन दे रहा है, और पास्ट से आप कंप्लीट अपने कनेक्शन को ख़त्म कर रहे हैं। सो दिस इज़ द रीज़न वेयर 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ कप आर कमिंग टुगेदर। यहाँ आप चूज़ करेंगे ये रास्ता या वो रास्ता, दिस पर्सन और दैट पर्सन, और दिस काइंड ऑफ हैप्पीनेस और दैट काइंड ऑफ हैप्पीनेस। इस तरीके से कुछ चीज़ों में आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आ रहा है, जो किंग ऑफ वॉन्ड्स अपने आप में ही वेरी वंडरफुल कार्ड, मीन्स फुल्ली सेटिस्फाइड। इस मंथ में आप मोटिवेटेड रहेंगे, लोनली नहीं फील करेंगे, टायर्ड या एग्जॉस्ट फील नहीं करेंगे कि आपकी लाइफ में सैडनेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपको एक हेल्दी, मोटिवेटेड एंड पावरफुल जो ऑरा है आपका वो बना रहेगा। साथ ही साथ आपको इस मंथ में अगर आप मैरिज के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं और या फिर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, सो किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ही एक डिज़ायरेबल प्रपोजल की भी इंडिकेशन दे रहा है जो आपको मिल सकता है। उस बेसिस पे भी आप कुछ डिसीजन लेके आगे बढ़ सकते हैं। दिस मंथ इज़ मोर अबाउट मॉरल वैल्यूज़ और वॉट यू डिज़र्व, वॉट इज़ राइट, वॉट इज़ ट्रूथ।
सो इस बेसिस पे आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने मन में जो चीज़ एक्चुअली जैसे आप कहीं ना कहीं हर बार कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज अच्छा हो जाए, कल अच्छा हो जाए, इंसान बदल जाए, तो वहाँ आप कहीं ना कहीं अपने राइट्स के लिए, अपनी मॉरल वैल्यूज़ और अपनी ओन सेल्फ एस्टीम के लिए स्टैंड भी ले लेंगे. ओके, सो overall this is the great time where you are just like recovering, healing and moving further. So ये अच्छा है, ये पॉजिटिविटी का है, ये यू कैन सी दिस इज़ द रेनबो. तो आप कहीं ना कहीं जो चीज़ छूट चुकी है, जो टूट चुकी है, जो ख़त्म हो चुकी है, जो रस्टिंग हो चुका है, जो अनक्लियर है, अनडिफाइन है, कन्फ्यूजन है, वहाँ से आगे बढ़ के यू आर रीचिंग टूवर्ड्स योर डिज़ायर कि आपका मन जहाँ जा रहा है वो लव मैरिज की तरफ हो या किसी पर्सन को चूज़ करने की बात हो या अपनी इमोशनल वेलबींग की बात हो. सो आप आगे बढ़ेंगे, कदम बढ़ाएंगे. ठीक है, एंड दैट इज़ वेयर द टू ऑफ वॉन्ट्स ये भी 2 रास्ते बता रहा है आपके लिए. आप लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सोचेंगे इस मंथ में एंड टर्म्स ऑफ पर्सनल लाइफ, सो दैट कि आप डिसीजन सही लें. क्योंकि अब आप कोई कैजुअल या टाइम पास या फिर अनसर्टेनिटी वाले रिलेशनशिप या फिर कनेक्शन के साथ नहीं रहना चाहेंगे. दिस इज़ वेयर द किंग ऑफ वॉन्ट्स आपकी एनर्जी आ रही है कि यू वॉन्ट सेल्फ एस्टीम, रेस्पेक्ट एंड लव. और इसमें आपके लिए गुड न्यूज़, आप में से कुछ पर्सन जो मैरिज के लिए एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं उनके लिए मैरिज को लेके गुड न्यूज़ मिल सकती है, या एक आइडल मैच मिलना, या एक अच्छे पर्सन के साथ अच्छा स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट रिलेशनशिप डेवलप्ड होने की चांसेस बन रहे हैं. ओके, सो इवन इफ़ यू आर सिंगल, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपकी लाइफ में एक नए पर्सन का एंट्री हो सकता है, एक बेटर पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है. सो दिस इज़ वॉट कमिंग हेयर. नाउ इफ़ आई एम प्रोसीडिंग टूवर्ड्स योर करियर वाइब्स, सो मैजिशियन इज़ कमिंग. और मैजिशियन यहाँ पे इंडिकेशंस दे रहा है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पावर एंड स्किल. सो जो भी आप हायर पोजीशन से और स्टेटस के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को शार्प कर रहे हैं और यू आर ट्राइंग टू बी एट द टॉप, ये आपके लिए मैजिशियन यहाँ कह रहा है कि येस, गॉड इज़ रेडी टू ब्लेस यू. आपके लिए ये मंथ काफ़ी लकी साबित होगा. जहाँ जहाँ आप अपना बेस्ट प्रिपरेशन स्किल्स के बिहाफ पे आगे बढ़ेंगे वहाँ आपको विक्ट्री मिल सकती है, क्योंकि ये मंथ आपकी विक्ट्री एंड सक्सेस के लिए इंडिकेशंस दे रहा है. आप मैनिफेस्ट करेंगे तो आपकी विश पूरी हो सकती है. यूनिवर्स इज़ हेयर और मैजिशियन यहाँ पे आपके मैनिफेस्ट करने की एनर्जी दे रहा है. एंड साथ ही साथ मास्टर इन योर स्किल्स, यूजिंग योर स्किल्स एंड एबिलिटी. ओके, साथ ही साथ यहाँ पे आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ट्स आ रहा है जो लाइक यूनिटी एंड सेलिब्रेशन दिखा रहा है. सो आप कहीं ना कहीं करियर वाइज या फिर आप कुछ हाउस प्लान कर रहे हैं या आप ग्रोथ प्लान कर रहे हैं कि हाँ आपको ग्रोथ मिले, कोई सैलरी इंक्रीज हो जाए, मनी का फ्लो आ जाए, या फिर आप जो कोई फाइनेंस के बेसिस पे आप जो जिससे मनी रिलेट होता है लाइक बाइंग समथिंग, स्टार्टिंग समथिंग न्यू, तो वो आप कर पाएंगे इस मंथ में. आपके लिए उसमें पॉजिटिविटी आ रही है. ये आपके लिए वेलकम इनऑर्गेनाइजेशन की वाइब्स आ रही हैं. आपको अपनी कंपनी की तरफ से, अपने ग्रुप की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से भी काफ़ी अप्रिशिएशन मिलेगा, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ट्स यहाँ पे कलेक्टिव यूनिटी सेलिब्रेशन दे रहा है. सो हो सकता है जो आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हो सकता है जिस तरीके की आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं वो आपको मिल जाए. इस वजह से भी आपको काफ़ी सेटिस्फाइड फील होगा. सो विक्ट्री एंड सेलिब्रेशन ये 2 आ रहे हैं आपके करियर के लिए. सो डेफिनेटली आपके लिए कुछ अच्छा ही होने वाला है जहां आप इंजॉय करेंगे. हो सकता है आपकी फैमिली में ही विक्ट्री मिले, किसी और पर्सन को विक्ट्री मिल जाए, उस बेसिस पे भी आप काफ़ी पैशनेट एंड इन्जॉयड फील करें. साथ ही साथ मैजिशियन कहीं ना कहीं आपकी खुद की पावर, पोजीशन, स्टेटस के लिए इंडिकेशन दे रहा है. अगर आप किसी कंपटीशन का हिस्सा बन रहे हैं, एग्ज़ाम है, एंट्रेंस है, एनीथिंग, सो या दिस इज़ द ग्रेट मंथ जहां अपनी स्किल्स के बेसिस पे आप नंबर 1 हो सकते हैं. मतलब आप इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं. बट यहाँ मैजिशियन एक ही इंडिकेशंस देता है, यू हैव ऑल द स्किल्स एंड पावर, जस्ट डू योर कर्मा. मीन्स प्रिपरेशन एंड स्किल्स पे फोकस कीजिए. ओके, सो दैट्स अमेजिंग. 8 ऑफ वॉन्ट्स भी आया है, जैसे यहाँ 8 ऑफ कप था और मैंने बोला था आपको कि आप अपनी डिज़ायर, पीछे पास्ट को गुड बाय बोल के आगे बढ़ेंगे. सेम गोज़ टू 8 ऑफ वॉन्ट्स. यहाँ पर आपके लिए बहुत ही सारी गुड न्यूज़, सेलिब्रेशन एंड मोटिवेशन एंड डेडिकेशन बता रहा है. यू कैन सी एवरीवेयर दिस इज़ द हार्ट, दिस इज़ ऑल्सो द हार्ट एंड दिस इज़ ऑल्सो गिविंग यू द रेनबो. ओके, सो ये सारी रेनबो क्या है? रेनबो प्रॉस्पेरिटी के लिए है. मतलब
समथिंग बेटर। हार्ट चक्रा, जहाँ आपका मन है, जहाँ आपकी विश है, जहाँ आप अपना फोकस कर रहे हैं, जो डिज़ायर रख रहे हैं, वो विश पूरी होना। सो पर्सनल लाइफ में लव मिल सकता है, पर्सनल लाइफ में इंजॉयमेंट हो सकता है, पर्सनल लाइफ में मैरिज, कमिटमेंट, रिलेशनशिप या फैमिली में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। एंड करियर वाइज आपके तीनों कार्ड्स ही वंडरफुल सक्सेसफुल आ रहे हैं। सो आप जहाँ जहाँ अपना इन्वॉल्वमेंट दे रहे हैं, अपने कर्म, अपने एक्शंस रख रहे हैं, आपको यहाँ सक्सेस, मोटिवेशन एंड ग्रोथ मिलेगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स आपकी ग्रोथ की इंडिकेशन दे रहा है और आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको सपोर्ट भी करेंगे। ओके, सो दिस इज मीन्स कम्प्लीटली लाइक फुल इंटेंसिटी, पूरी मेहनत और पूरी ताकत से आगे बढ़ना, ये आपके लिए यहाँ पर एनर्जी दिख रही है, फायर एनर्जी दिख रही है। नाउ इफ वील टॉक अबाउट द लव, जो आपके लिए आया है हार्ट चक्रा, हीलिंग, कम्युनिकेशन, फीलिंग्स, लव, happiness. Okay, so this is all about healing your heart and receiving the prosperity. You can see the green is all about harmony, peace and satisfaction. So आपके लिए ये मंथ बहुत अच्छा है, जहाँ आप लव, शेयरिंग ऑफ लव, फीलिंग हैप्पी, पॉजिटिव यहाँ मेंटेन रखेंगे। सो इट्स अमेजिंग, क्योंकि ये आपके लिए अपना ही आप में कार्ड बहुत अमेजिंग आया है। सो नाउ मैं अब आपको एंजल्स की गाइडेंस दे देती हूँ, एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। सो मिस्टिकल एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेज। सो वी हैव बैटल ऑफ द ब्लूज, टेक स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। तो नेगेटिविटी में रहना और ये सोचना कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब आगे नहीं बढ़ सकते, दिस इज़ द टाइम फॉर यू। इस ब्लू से बाहर निकले, 8 ऑफ कप, इस नेगेटिविटी से बाहर निकल के रेनबो की तरफ चले। एंड दैट इज़ वेयर टेक स्टेप टुवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। यहाँ रुकना, स्टक रहना या फील करना कि अब आप बस सैड हैं और यहीं अब कोई रास्ता नहीं है, ये आपका एक बैड पर्सपेक्टिव है, गलत पर्सपेक्टिव है। अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, और आप जब एक्शन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, दैट विल बी पॉजिटिव चेंजेस। ओके, सो अच्छा दिख रहा है। जिस भी प्रॉब्लम से अभी जूझ रहे हैं या फिर चल रही है, जो स्ट्रक फील कर रहे हैं, नेगेटिव हैं, सैड हैं, एग्जॉस्ट हैं, डिप्रेस हैं, मेंटली काफ़ी वरीड हैं, सो वहाँ आपके लिए चेंजेस आ रहे हैं और आपको सक्सेस मिलेगी, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। इसलिए तो हीलिंग आ रहा है, लव। लेट मी सी आपके लिए अनदर मैसेज वी हैव लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो। कहीं ना कहीं जो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी फेवर में नहीं हैं, जो चीज़ें आपके लिए बस आपको बॉदर कर रही हैं, दैट कुड बी पास्ट, वरीज, इनसिक्योरिटीज़, पर्सन, मेमोरीज, और वो जो एक स्टकनेस है, उससे अब आपको आगे बढ़ना होगा। ये बटरफ्लाई आपको कह रही है चेंजेस के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो एंजल्स आपको बुला रही हैं, कॉलिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग। सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू लेट इट गो। जो जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं हैं और जिसके लिए आपने अपनी तरफ से बहुत इन्वेस्ट एंड टाइम वेस्ट किया है, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू हील, ब्रिंग लव एंड मूव फर्दर। ओके, सो दिस इज़ अमेजिंग। पाइल 3, दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। और अगर आप पर्सनल मैसेज जानना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं, सो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जो वेबसाइट के थ्रू बुक होगी। क्रिस्टल्स भी बाय कर सकते हैं फॉर टू अट्रैक्ट पॉजिटिविटी, लक एंड टू मेक योर विश कम ट्रू। उसके वो भी आपको वेबसाइट के थ्रू ही मिलेंगे। और अगर लेकिन आपको डाउट है, यू आर कन्फ्यूज़ कि कौन सा क्रिस्टल आपको सूट करेगा, आपका बर्थ स्टोन कौन सा है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, वहाँ मैं आपको शेयर करूँगी। सो दिस इज़ ऑल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव मी दी फीडबैक, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू अगेन, बाय।